नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करेंगे आज नवरात्रे के तीसरे दिन की, जो कि माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। अब हर एक माँ का स्वरूप, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है नवरात्रि में, और हमारे जो ग्रह हैं वो भी 9 हैं। तो हर एक माँ का जो स्वरूप है वो हर एक ग्रह को नियंत्रित करता है। यानी इस समय पर आप केवल ऐसा ही नहीं कि माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप अपने नवग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आपके शरीर में किसी भी अंग के रोग सता रहे हैं तो इन रोगों से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अब कैसे? तो बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की। अब देखिए, माँ चंद्रघंटा, इनके मस्तिष्क पे चंद्र के आकार का घंटा स्थित है, सिंह पे सवार। अब इनका जो रूप है वो इस तरह का है कि हर एक दैत्य इनके रूप से डरता है, मगर ऐसा नहीं है कि इनका रूप जो है भयंकर है। बहुत ही सुंदर इनकी आकृति है और ये जो माँ है ये सुहागन के अवतार में है। माँ चंद्रघंटा की तीसरे दिन पूजा आराधना की जाती है और इसके लिए आपको करना क्या है? जहाँ पर आपने घट स्थापना कर रखी है वहीं पर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित करें। अब इनको केवड़े और केसर के जल से स्नान कराएं। सुनहरे या फिर लाल रंग के वस्त्र इनको अर्पित करें और साथ ही साथ इनको शहद या पंचमेवा जरूर अर्पित करें। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ चंद्रघंटा की स्तुति करें। इसके अलावा जो ग्रह से ये संबंध रखती हैं वो है शुक्र। अब शुक्र ग्रह जो होता है, यदि हमारी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमें धन से संबंधित परेशानी आती है, हमारे अंदर खूबसूरती नहीं होती है और इसके साथ ही साथ अन्य तरह की हमें परेशानियां भी आती हैं। तो इसीलिए शुक्र ग्रह भी आपका माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से मजबूत होगा। अब शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए आपको इस दिन यानी नवरात्रे के तीसरे दिन आपको क्या क्या दान करना है? आप दान कर सकते हैं मिश्री, नारियल और साथ ही साथ आप चावल दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होगा। अगर आप सौंदर्य चाहते हैं, अगर आप खूबसूरती चाहते हैं और चाहते हैं हर एक व्यक्ति आपकी खूबसूरती से आकर्षित हो और भीड़ में भी आपके ऊपर ही सबका ध्यान केंद्रित रहे, तो इसके लिए आप तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को इत्र अर्पित करें और जो इत्र माँ चंद्रघंटा को आपने अर्पित किया है वही इत्र आप नियमित रूप से लगाना शुरू करें। और इस दिन आप इत्र का दान भी करें, मगर इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो इत्र आप दान कर रहे हैं वो अलग हो और जो माँ चंद्रघंटा को आपने अर्पित किया है वो अलग हो। इस तरह से आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि रोगों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, जो माँ चंद्रघंटा का दिन होता है यानी तीसरा नवरात्रा जो होता है, इस दिन अगर हम तीसरे चक्रा की मेडिटेशन करते हैं, यानी जो मणिपुर चक्रा है, सोलर प्लेक्सस इसको बोलते हैं, तीसरा चक्रा होता है, अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं, जागृत करते हैं, तो अगर हमें पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है या पैंक्रियाज में कोई परेशानी है, या अगर आपको अल्सर की परेशानी है या कोई भी अन्य तरह की परेशानी आपको पेट से संबंधित सता रही है, तो इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और अगर हम सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्रा को जागृत करते हैं तो इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब देखिए, इसका जो रंग है, ये रंग जो है एक तरह से नारंगी है। नारंगी रंग सूर्य को भी एक तरह से समर्पित होता है। तो इसके लिए यदि हम आत्मविश्वास चाहते हैं तो इसके लिए हमें मणिपुर चक्रा को जागृत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और भी इसी तरह के विषय लेकर आऊँगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक आप डाउनलोड करके और साथ ही साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।